तो आपको मेरे पीछे से एक डॉग की आवाज़ भी आ रही होगी। असल में ये एक अकेला ऐसा डॉग है जो बच गया था, मतलब किसी लेडी ने इसे अपने घर में छुपा लिया था और अब ये बेचारा अकेला पड़ गया है, इसलिए ये कल से ही मतलब ये चुप ही नहीं हो रहा है। तो ये डॉग कैचर्स हमारे मोहल्ले में कल आए थे और जो केओस हमारी गली में मचा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दैट वाज फनी बट दैट वाज इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि जो लोग इन डॉग्स को ले जाने के लिए मना कर रहे थे उनके इमोशंस इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब से ये छोटे छोटे पपीज़ थे तब से उन्होंने उनको पाला है, या जैसे मान लो छोटा सा बिस्किट डाल दिया वो उनसे लगाव हो गया। ये चीज़ें इमोशनली जोड़ के रखती हैं इंसान को किसी जानवर से। तो जब वो उनको ले जा रहे थे तो बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे कि हम इनको नहीं ले जाने देंगे। कुछ एक लोगों ने तो मतलब डॉग्स को अपने घर में भी ले लिया, छुपा लिया, मतलब कि हम लेके ही नहीं जाने देंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि उन डॉग्स को पकड़ा क्यों जा रहा है, और दूसरी समझने वाली बात ये है कि भाई वो उनको पकड़ के अपने पास नहीं रखने वाले हैं। कुछ दिन बाद जो एंटी वैक्सीन्स उनको दी जानी है वो देकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब ये एंटी वैक्सीन्स क्या हैं? पहली वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन, मतलब ये रेबीज को ख़त्म करने के लिए दी जाती है डॉग्स को। दूसरी वैक्सीन है DHPPI, ये स्पेशली पपीज़ के अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। तीसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि स्टरलाइजिंग, जो बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइजिंग एक ABC प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली वैक्सीन है। इसको बेसिकली नसबंदी भी कहते हैं, जिससे क्या होता है एनिमल बर्थ रेट कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया है। तो लोगों को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इन कुत्तों को ले जाकर कहीं मार नहीं दिया जाएगा, इनकी ही सेफ्टी के लिए प्लस लोगों की सेफ्टी के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं आसपास के एरिया में, उनकी सेफ्टी के लिए उनको पकड़ा जा रहा है और उन्हें उनकी ही सेफ्टी के लिए कुछ वैक्सीन्स दी जा रही हैं।